हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ से संबंधित चीज़ों को पढ़ाता हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं जो सीजी पटवारी की जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन देख रहे थे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल में बहुत सारे वीडियो है जो मैथ्स और रीजनिंग और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जैसे कि आप चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट पे देखिए सारे वीडियो है जो करेंट अफेयर्स है, कुछ सीजी व्यापम के क्वेश्चंस है, सीजी पटवारी के मैथ्स है, सीजीपीएससी के भी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट पे डले हुए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। स्टडी स्टार्स चैनल में जाना है आपको, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाके आप इसको सारे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं सीजी पटवारी 2017 का पार्ट 2, जिसमें हिंदी का क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी से, उसको देखते हैं। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है ये। इससे पहले पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, उसमें हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। कंप्यूटर से संबंधित जितने क्वेश्चन है उसको हमने पार्ट 1 में देख लिया है, और इस पार्ट में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग देख लिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। तुलनीति का सही संधि विच्छेद है। तुलनीति का सही संधि विच्छेद क्या है? जैसे हम जानते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दुर्नीति का सही संधि विच्छेद हो जाता है दुहदन नीति। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए मुर्गी खाना, दूसरा ऑप्शन बी मुर्गी को दाल खिलाना, ऑप्शन सी अपने आदमी को कम महत्व देना, ऑप्शन डी सभी को समान महत्व देना। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने आदमी को कम महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में शब्द अलंकार कौन सा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उल्लेख अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शब्द अलंकार क्या होता है, जो कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आदि अलंकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो आपके पास फिर 4 ऑप्शन है। पहला गुदड़ी का लाल, दूसरा आस्तीन का सांप, तीसरा आंख का तारा, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि आस्तीन का सांप को क्या कहेंगे? कपटी मित्र का मुहावरा का अर्थ कहेंगे। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला सकर्मक, दूसरा पूर्वकालिक, तीसरा अकर्मक, चौथा वर्णार्थक। तो हमें पता है सकर्मक क्या होता है, जो क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, तो उसे सकर्मक कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अकर्मक किसे कहते हैं? तो क्रिया का फल कर्ता में ही रहता है, तो उसे अकर्मक कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो जब किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है सकर्मक। व्यापम ने इसका आंसर ऑप्शन ए लिया है सकर्मक क्रिया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सोठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया आपको 11, 10, 13 और 12। तो हमें पता है कि 2 चरण होते हैं, सम चरण और विषम चरण। सम चरण मतलब दूसरा चरण और चौथा चरण। विषम चरण मतलब पहला चरण और तीसरा चरण। तो इसने विषम चरण से पूछा है, तो विषम चरण में सोठा कितने मात्राएं होते हैं? 11। और सम चरण में कितने होते हैं? तो 13। और इसी का जस्ट उल्टा होता है दोहा। उसके सम चरण में कितने होते हैं? तो उसके 11, और विषम चरण में उसके होते हैं 13। इसमें हो जाएगा सोठा में इसके विषम चरण में 11 होते हैं और इसके सम चरण में 13 होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए किसी सब भाषा के मूल शब्द को, शब्द के विकृत रूप को, जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं होती है, उपयुक्त सभी। तो इसमें तत्सम शब्द किसे कहते हैं पूछे, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला अल्पज्ञ, दूसरा बहुज्ञ, तीसरा अज्ञ और चौथा सर्वज्ञ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वज्ञ। सब कुछ जानते से हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। रस के संस्थापक आचार्य है। ऑप्शन ए है अभिनव गुप्त, ऑप्शन बी है विश्वनाथ, ऑप्शन सी है वामन और ऑप्शन डी है भरत मुनि। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कंठव्य व्यंजन है।
ऑप्शन है ठ, द, ग और ब। तो कंठव्य व्यंजन किसे कहते हैं? कंठव्य व्यंजन क्या होता है? जो क वर्ग होता है जो हमारा क, ख, ग, घ, ये सारी चीज क्या होते हैं? कंठव्य व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ग, ग जो है हमारा कंठव्य व्यंजन है, जो कि हमारे कंठ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न कर रही है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ग। इस तरह हम लोग सीजी पटवारी में जो 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे उसको देख लिया। अगले पार्ट में हम लोग इंग्लिश के 10 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आपके कोई फ्रेंड जो सीजी पटवारी की तैयारी करे उसको आप शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ से संबंधित चीजें आपको इस चैनल द्वारा मिल जाएंगी।